आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमिक लेवल, हर चीज़ बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी आवाम से कि उनकी क्या राय है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, मशरकी पाकिस्तान था, वो हमसे अलहदा हो गया। 50 साल में वो हमसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। क्यों? और बांग्लादेश का भी हमसे ज्यादा है। इंडिया बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বাংলা ডাটা। 1947 সালে পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তান একই দেশে অবস্থান করলেও 1971 সালে পূর্ব পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় এবং সেই 71 সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অপরদিকে পাকিস্তানকে 1971 সালে শক্ত অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ 2022 সালে বাংলাদেশ অর্থনীতির দিক দিয়ে পাকিস্তানের চেয়েও এগিয়ে, যেখানে বর্তমান বাংলাদেশের জিডিপি $460.75 বিলিয়ন, বিপরীতে পাকিস্তানের জিডিপি $376.4 বিলিয়ন। আর সেই কারণেই পাকিস্তানের জনগণ বর্তমান বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জিডিপি সম্বন্ধে কি বলছে দেখতে থাকুন। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। उनकी करेंसी, उनकी इकोनॉमिक लेवल, हर चीज़ बहुत आगे निकल चुकी है। तो इस बारे में हम जानते हैं अपनी आवाम से कि उनकी क्या राय है। आए जानते हैं। कहते थे कि जो ये चीज़ जो ना, ये एक टके की भी नहीं है। और इस टाइम वो एक टका जो है, बांग्लादेश की जो करेंसी है, वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। वो एक टके वाली बात। मेहनत कर रहे हैं, जो भी मेहनत करता है। आप एक इंडिविजुअल घर को ले लें, एक घर की देख लें कि एक घर में एक बंदा अगर कमा रहा है, 10 खा रहे हैं, तो वो घर क्या तरक्की करेगा? अगर हर बंदा अपने जॉब करेगा, अपने तरीके से वो वेल मेंटेन घर को करेगा, तो ऑटोमेटिकली घर जो है वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इधर क्या है कि इधर सब चीज़ें वही, मतलब आज से 19वीं सदी में चले जाएं, वही चीज़ें चल रही हैं। तो ये कहते हैं बस हमारे हिस्से का काम भी कोई और कर दे। का काम भी वो कि इधर काम करने के लिए कोई भी नहीं पैदा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नेम? शाहिद आफ्ताब। शैला आफ्ताब। ओके सर, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, उसकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, क्या वजूहात इन सब? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मेन रीज़न है वो आपका किसी मुल्क में उसको कंट्रोल करने के लिए जो लीडरशिप है वो मेन उस पर आप काउंट कर सकती है। बांग्लादेश को कंपैरेटिवली बड़े अच्छे उनको लीडर मिले हैं, बड़े अच्छे उनको फाइनेंसिंग में उनको अच्छी गाइडेंस मिली है और उन्होंने लेस करप्शन मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर हुकूमत उसको करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लेवल तक कंट्रोल नहीं कर चुकी और वहाँ पर करप्शन कम है। और बांग्लादेश जो है वो कंपैरेटिवली तरक्की करने का राज उसका ये है कि उनको अच्छे लीडर मिल रहे हैं, अच्छे बंदे मिल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी उनको बड़ी अच्छी लीडरशिप मिल रही है। देखिए, पाकिस्तान के साथ इस टाइम कोई भी काम करना पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के साथ बाकी जबकि ममालिक हो गए, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, इन सब के साथ, तो बांग्लादेश के साथ भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो काम करना पसंद करते हैं। तो क्या वजूहात हैं? हमारी गवर्नमेंट को इस सब पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि बेसिकली यह है कि पाकिस्तान में हर लेवल पे अनफॉर्चुनेटली आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप एक चपरासी को देख लें, वो आप किसी के ऑफिस में जाने के लिए जब तक आप उसको रिश्वत नहीं देंगे वो आपको एंटर नहीं होने देगा। किसी बड़े कर्नल ब्रिगेडियर जनरल तक, किसी एमएनए तक भी आप जब तक करप्शन का सहारा नहीं लेंगे आपको एक्सेस नहीं होगी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पे। वहाँ पर उन्होंने ये इन चीज़ों को कर्व किया है, उन्होंने करप्शन को कंट्रोल किया है, उन्होंने ईमानदारी को ज़्यादा बेसिक रूल रखा है और उसकी वजह से वो है कि वो उनकी इंडस्ट्री भी जो है वो फ्लरिश कर रही है। उनकी सारी दुनिया में उनकी चीज़ें भी जो हैं वो, मैं अमेरिका गया, मैं इंग्लैंड गया, जगह जगह देखा बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी, क्योंकि बेसिकली करप्शन का जो है ना ट्रस्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उन्होंने ट्रस्ट भी तो एक वर्ल्ड पे कायम कर लिया ना अपना। उन्होंने काफ़ी गेन किया है इस चीज़ में और मेरे ख्याल में इस वक्त तो दुनिया में जो है वो थाईलैंड या बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश टॉप पे जा रहा है साहब पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? इमरान। सर हमारा आपसे आज क्वेश्चन ये है कि क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है? इसकी मेन वजह तो करप्शन है। इसके अलावा जो उनकी लीडरशिप है वो अपनी कंट्री के साथ बड़ी लॉयल है। यहाँ पे हर बंदे की अपनी अपनी मस्जिद है 2.5 ईंट की, इसलिए यहाँ पे जो है वो अपने ही बनाने के लिए आते हैं। बांग्लादेश के लोग जो हैं वो अपनी कंट्री के साथ ज़्यादा लॉयल हैं। सर
उनकी करेंसी जबकि देखें 1971 में वो लोग आज़ाद हुए थे, और ठीक है इस टाइम उनकी करेंसी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो इकनॉमिक लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और हम कहाँ पे हैं? आपके सामने ही हैं। जी ऐसे ही है, हम बिल्कुल उनसे बहुत पीछे रह गए हैं। वो मुल्क हमसे दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, और इसकी वजह यही है कि हमारे हर इदारे में, हर महकमे में करप्शन जो है ना। आपके सामने ही है कि बांग्लादेश दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है। तो क्या वजूहात हैं इस सब चीज़ों के पीछे? असल में मैम बात यह है ना कि आप देखें कि हमारा मुल्क डे बाय डे पीछे की तरफ जा रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तो हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि जो भी आता है वो हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है। अवाम बाशऊर नहीं है, अवाम जो है मेन जो लोग हैं उनको वो प्रॉपरली गेस नहीं कर पा रही कि कौन से लोग जो हैं वो ठीक हैं हमारे लिए, कौन से हमारे लिए ख़राब हैं। दूसरी बात यह है कि ना जो डॉलर है, मेन फोकस हमारे कंट्री में होना चाहिए कि डॉलर को कंट्रोल करे, जिसका कोई खमियाजा नहीं है, कोई इसकी तरफ देखभाल नहीं कर रहा। वर्ल्ड बैंक कर्ज़े लेने पे तुले हुए हैं, तो ये सारी यही चीज़ें हैं कि लाशऊरी है। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? मेरा नाम सलमान है। सर, क्या काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकलता जा रहा है? आप सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहे हो, पूरे दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान से आगे जा रही होगी, क्योंकि देखिए उसके पीछे एक बेसिक रीज़न है। हमारे पाकिस्तान के लोग भी बातें करते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार रहे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो ना, जो मेन, हाँ, इकोनॉमी ग्रोथ किस बेस पे कर सकते हैं पता है? जब आपके मुल्क के अंदर लोग टैक्स प्रॉपर तरीके से पे करें। अब यहाँ पे तो हर कोई कहता है कि मैं टैक्स देता हूँ, मैं इस चीज़ पे टैक्स देता हूँ, लेकिन उनको आगे पता नहीं है कि ये टैक्स है क्या, किस बेस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। ठीक है, तो जो एक मुल्क की इकानमी को ग्रोथ करने में जो चीज़ मदद देती है ना, वो है आवाम जो टैक्स दे रही है प्रॉपर तरीके से। आवाम को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से टैक्स दे। यहाँ पे तो लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो दिखाई नहीं रहे गवर्नमेंट को, तो किस तरह से इकानमी ग्रोथ करेगी? ये कंट्रीब्यूशन होते हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर इतने सरमाएकार लोग हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ना छुपाए गवर्नमेंट से, प्रॉपर आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। आपको पता है जो उनकी करेंसी है वो हमसे बहुत बेहतर जा रही है, बांग्लादेश। तो यही तो वजह है ना, यही तो वजह है। जब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी तो इस वजह से करेंसी भी ग्रोथ और आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इस मुल्क से कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी को ना शो करो, अपने आप को नॉन रेसिडेंट शो करो और बाहर जाके अपने जनाब प्रॉपर्टियाँ बनाओ, तो ऐसे कैसे चलेगा? सर, हमारे लीडर्स क्यों नहीं इन सब चीज़ों को सिर्फ, वो क्यों नहीं इस सब पे देख रहे, वो क्यों नहीं इस सब के लिए कुछ काम करे? बस हर लीडर अपने ही सोच रहे, अपने बाहर महल बना रहे हैं। और सर, जब लीडर आया था तब तो उसने कहा था वो तब्दीली ले आएगा, ये करूँगा वो करूँगा, और अब वो क्या कर रहे हैं? 3 साल में वो कितनी तब्दीली ले आएगा? लाएगा, अभी आप थोड़ा सा वेट करें, उसको टाइम पूरा दें इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है कि वो अभी भी 3 साल गुजर चुके हैं, अब तक कोई तब्दीली नहीं आई? जो लास्ट कुछ ईयर्स रह चुके हैं इसमें कोई तब्दीली आएगी? हमें तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आएगी। तो सर, कुछ होते हैं इनिशिएटिव होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही? आपको क्या लगता है? अभी ले रही है, उसका असर आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, एकदम तो नहीं तब्दीली। जो 70 साल से जो बिगाड़ आया हुआ है वो 3 सालों में उसको सही नहीं कर सकते, वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए बेहतरी की। इकोनॉमिक लिहाज से वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। जी, वो इसी वजह से जा चुके हैं ना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, इधर गवर्नमेंट बस आती है तो अपना है वो 4 पैसे बनाए और चले गए। सर, वहाँ के लीडर्स जो है ना अपनी गवर्नमेंट, अपनी आवाम के साथ
बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, जबकि आपके सामने है हमारे मुल्क के हालात। आता है ना कि यहाँ पे टैक्स दिया जाता है, टैक्स का पता नहीं चलता कि उसकी आउटपुट का क्या आई है। तो वहाँ पे वो ये चीज़ें सामने हैं कि वो जो टैक्स देते हैं उसकी आउटकम भी आती है। तो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं और क्या है। और ये बड़े मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंट्री में, जो कि मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल है कि ये चेंज हो सकता है हमारे मुल्क में ना। तो आपने जानी हमारी आवाम की राय, उनके कॉम्प्लीमेंट्स और उनके इंटरेस्टिंग से जवाबात।